नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार चल रही है। यह अवधारणा कोई नई नहीं है भारत के लिए, जिसे हम हिंदी में एक राष्ट्र और एक चुनाव के नाम से जानते हैं। अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो सन 1951 से लेके 1967 तक हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लगभग एक साथ ही करवाए गए थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन 1969 में किसी कारणवश कुछ विधानसभा के जो हैं चुनाव इसलिए उसके बाद 70 में करवाने पड़ गए, क्योंकि कुछ विधानसभा जो है 1969 में भंग हो गई और लोकसभा को 1970 में भंग होना था। और उसके बाद यह परिपाटी प्रारंभ हो गई कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तथा पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाने की जो परंपरा थी वह परंपरा खत्म हो गई। लेकिन एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी है और यह पूरे राष्ट्र में एक बार फिर से ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि क्या अब आने वाले समय में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे चुनाव होगा। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के निर्देशन में एक बोर्ड की स्थापना की है, जो इस बात की रिपोर्ट देगा कि क्या भारत में आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। एक पब्लिक होने के नाते और एक वोटर होने के नाते हम सभी का ये अधिकार है कि हम इस बात को समझें कि एक राष्ट्र और एक चुनाव के फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकता है। अगर फायदा की बात की जाए तो फायदा ये है कि अगर विधानसभा, पंचायत और राष्ट्रव्यापी जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ करवाए जाते हैं तो पूरे 5 वर्ष, आने वाले जो 5 वर्ष हैं उस 5 वर्ष में सभी जितने भी अधिकारी हैं या नेता हैं राष्ट्र के अंदर काम करवाने के लिए या विकास पे जोर देंगे, ताकि उनको पता रहेगा कि अगले 5 साल बाद ही चुनाव होना है। चुनाव पे होने वाला खर्च जो पिछले संसदीय चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ के आसपास था, चुनाव पे होने वाले खर्च में बहुत अधिक कमी हो सकती है। और जो चुनाव अलग अलग करवाने से हमारे यहाँ जो खर्च एक बहुत ज़्यादा होता था वो खर्च कम हो जाएगा। तीसरी बात, चुनाव से संबंधित जितने भी मशीनरी हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उन पे खर्च बचेगा, क्योंकि एक इलेक्शन के लिए जो हमारे यहाँ वोटिंग मशीन खरीदी जाती है उसकी उम्र लगभग 15 साल होती है। लेकिन अगर अलग अलग वोटिंग करवाने पर उस तरह के कई मशीन खरीदे जाते हैं और उनका खर्च भी बच सकता है। आगे इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर एक साथ अगर इलेक्शन विधानसभा, लोकसभा और पंचायतों का हो गया तो आने वाले 5 साल तक पब्लिक बंद जाएंगे कि उन्हें डिसीजन लेने का फिर 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। और इस 5 साल के दौरान हमारे देश के जितने भी नेता हैं वो अपनी मनमानी करेंगे। दूसरी बात यह है कि खर्च की कमी का जहां तक सवाल है तो क्या बाकी के दिनों में जो हमारे इलेक्शन करवाते हैं, चाहे वो टीचर्स हों या दूसरे अधिकारी हों, क्या उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है? उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है? सैलरी उन्हें दी जाती है, वो सैलरी तो रोकी नहीं जाएगी, इसलिए खर्च कम होने का सवाल बहुत कम उठता है। तीसरी बात यह है कि चुनाव के दौरान हमारे देश में जितने भी रोजगार उपलब्ध होते हैं उस रोजगार में नितांत कमी आ जाएगी और चुनाव के दौरान जितने भी नए नए रोजगार पैदा होते हैं उसकी कमी आने से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अब एक पब्लिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते या बीइंग द पीपुल ऑफ इंडिया होने के नाते अब आपको इस बात के लिए सोचना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे हक में सही है या गलत है। नमस्कार।